अमेठी से राहुल गांधी जी के चुनाव लड़ने की संभावनाएं ज्यादा हैं और इन्हीं संभावनाओं के चलते सांसद स्मृति ईरानी जी की लाइन लेंथ बिगड़ गई है। बौखलाहट में स्मृति ईरानी राहुल गांधी जी को निकम्मा कह रही हैं। राहुल गांधी ने कहा वायनाड के लोग ज्यादा वफादार, 15 साल निकम्मे सांसद को ढोया, जिसने काम नहीं किया, जीतने के बाद भी गायब रहा। ईरानी मैडम मोदी का परिवार हैं और क्या मोदी का परिवार यही संस्कार देता है कि एक जनता द्वारा चुने हुए सांसद को आप निकम्मा कहें? चलिए, कोई गुंडा मवाली 2 कौड़ी का व्यक्ति अगर ये बात कहता तो समझ में आती, लेकिन ईरानी जी के तो यही संस्कार हैं और इसीलिए ये मोदी जी का परिवार है। मैंने लोगों को रंग बदलते देखा है, परिवार बदलते पहली बार राहुल गांधी को। कोई बदलता है अपना परिवार? स्मृति जी, ऐसी बात मत कीजिए, परिवार बदलने की बात मत कीजिए। हमने लोगों को देखा है कि दूसरों के पति छीन लेती हैं, दूसरों का परिवार तोड़ देती हैं, दूसरों की संपत्ति तक हथियाते हुए देखा है। खैर, मैडम जहाँ पर भाषण दे रही थी, जहाँ पर खड़ी थी और खुद ही चप्पल पहने हुई थी, बाकी सबके जूते चप्पल उतरवा दिए गए थे। पता नहीं क्यों लोग मैडम जी के आगे जूते चप्पल नहीं पहनते हैं। और मैडम जी मोदी जी का परिवार हैं और मैडम जी की आरती लगना भी स्वाभाविक है। मोदी जी ने लोगों को 15 लाख रुपए देने का वादा किया था और मैडम स्मृति ईरानी जी ने अमेठी की जनता को 13 रुपए किलो चीनी 2019 के चुनाव में दिलाने का वादा किया था। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। कमल का बटन दबाओ, 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। लोगों ने कमल का बटन भी दबाया और आज अमेठी की जनता कह रही है कि मैडम जी 13 रुपए किलो में चीनी कब मिलेगी। लेकिन बाद में पता चला कि ये तो एक जुमला था। मोदी जी ने देश की जनता को 15 लाख का जुमला पकड़ाया और मैडम जी अमेठी में जुमलेबाजी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमने बहुत सी महिलाओं को चुनाव लड़ते हुए देखा, जीतते हुए देखा, मंत्री बनते हुए देखा, लेकिन इस हद तक गिरें, इस हद तक टपोरीबाजी करें, ऐसी महिला पहली बार हमने देखा। अमृत काल में सांपों का परिवार जहर उगलने में दूसरे नंबर पर है। अब इन मैडम साहिबा को देख लीजिए, इनको 2014 के बाद से आजादी का सुख भोगने को मिला है। इनकी नजर में देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष सिंह चंद्र बोस थे। भाजपा की महिला नेत्री ये कंगना रनावत हैं। जब ये ऋतिक रोशन को मेल लिख रही थी, मैडम जब ड्रग्स एडिक्ट थी, तब राहुल गांधी जी राजनीति कर रहे थे। कल राजनीति में आई मैडम कंगना कब राहुल गांधी जी को पप्पू कह दें, किसको पता। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं मिजाज नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत अभी नई नई है। राजनीति में उछले और छिछले लोगों की पिक्चर बहुत देर तक नहीं चलती है। मैडम कंगना जिस हिमाचल प्रदेश से चुनाव लड़ रही हैं, उस हिमाचल प्रदेश में इतनी सीटें भी नहीं हैं जितना कि राहुल गांधी जी के परिवार के सांसद, मंत्री, प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। कंगना जी, चुनाव गाली से नहीं गरिमा से लड़ी जाती है। आज आप राहुल गांधी जी को गाली दे रही हैं, तो कल के आपके सुप्रीमो लीडर ये कहें कि हर रोज मुझे 2.5 किलो गालियां पड़ती हैं, तो लोग आप पर और आपकी पार्टी पर हंसेंगे।